नमस्कार, इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल ठाकुर। हिमाचल की सियासत जो है वो लोकसभा चुनाव से पहले चरम पर है और आपको बता दें कि ऊना जिला एक ऐसा जिला है जो अचानक से कल सुर्खियों में आ गया सियासत को लेकर, क्योंकि ऊना की एक विधानसभा सीट है चिंतपूर्णी। वहां के विधायक सुदर्शन बबलू को दिल्ली तलब किया जाता है अचानक से, और पूरी कांग्रेस में और उनके कार्यकर्ताओं में ये अचानक से उनको दिल्ली क्यों बुलाया गया, इस बात का को जानने का कौतूहल होता है। और इस खबर को सबसे पहले इंडिया न्यूज ब्रेक करता है। और इसके अलावा दूसरे विधायक हैं कुटलैहड़ से देवेंद्र भुट्टो जी, उनको अचानक से शिमला बुलाया जाता है। तो दो विधायक हैं ऊना जिले की जो विधानसभा सीटें हैं, उनके दो विधायक एक प्रदेश देश की राजधानी में और एक प्रदेश की राजधानी में अचानक बुलाए जाते हैं। लेकिन हिमाचल की जनता और जो ऊना के दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं, जो भी फैंस हैं, समर्थक हैं कांग्रेस के और उन विधायकों के, वो जानना चाहते हैं कि क्यों सुदर्शन बबलू जी को दिल्ली बुलाया गया, क्यों तलब किया गया। और इस सब जानने के लिए हमारे साथ ऊना से जीवन शर्मा जी जुड़ गए हैं, जिन्होंने ये खबर ब्रेक कराई थी इंडिया न्यूज पर। जीवन जी, दर्शकों को जी बताइए कि क्यों सुदर्शन बबलू को दिल्ली तलब किया गया है, क्या कारण है? क्या आपको लगता है कि देखिए बहुत कुछ होने वाला है, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, कैबिनेट विस्तार की चर्चाएं हैं, 5 राज्यों में चुनाव हैं और कई अहम जिम्मेदारियां जो हैं वो अभी दी जानी है हिमाचल में विधायकों को और बाकी लोगों को कांग्रेस के। तो आप थोड़ा दर्शकों को बताइए कि क्यों उनको दिल्ली बुलाया गया है आलाकमान की तरफ से, और वो कब पहुंचे हैं, कब दिल्ली कितने दिन रहेंगे, ये जरा दर्शकों को बताइए। जी अनिल जी, नमस्कार। जैसा कि आपने पहले इंडिया न्यूज पे खबर दे दी थी कि सुदर्शन बबलू का जो कार्यक्रम था वो एक का एक दम चकित कार्यकर्ता रह गए थे कि जब उनको दिल्ली से कॉल आया और कार्यक्रम छोड़कर वह वहाँ दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उनका कार्यक्रम था नशा विरुद्ध जो अभियान चलाया हुआ प्रदेश सरकार ने, उसकी मुहिम को लेकर वो जनता के बीच में अपने विधानसभा क्षेत्र के बीच में थे। लेकिन हम्म। उनको कार्यक्रम के बीच में जो फोन आता है दिल्ली में, अब क्यों फोन आता है, किस लिए आता है, वो तो दिल्ली आला कमान ही बता पाएगी। लेकिन हमने आज भी उनसे संपर्क किया है, लेकिन उन्होंने फोन नहीं, व्यस्तता के चलते फोन नहीं उठाया। वहां पर दिल्ली में आला कमान के साथ क्या बातचीत हुई है, किस आला नेता के साथ वो मिले हैं और क्या उनको दिशा निर्देश मिले हैं, अभी इसके बारे हम्म। में हमारे कोई सूचना नहीं। जी क्या आपको लगता है कि क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है उनको? सर, वो तो चर्चा का विषय ये गर्म हो रहा कि राजस्थान कहीं और कैबिनेट में कहीं कैबिनेट में तो जगह तो नहीं मिल रही है? सर क्योंकि ऐसी चर्चा। प्रतिभा सिंह जी और सीएम सुक्खू दिल्ली से अभी अभी रवाना हुए हैं। जी जी जी। क्या जिम्मेदारी मिलने वाली है उनको? सर, उसी कड़ी के बीच कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो भी कल कैबिनेट मीटिंग थी, उससे पहले वो 2 दिन पहले ही शिमला चले गए थे, जब सीएम सुक्खू दिल्ली से बैठक करने के बाद शिमला पहुंचे थे। तो इसी कड़ी के बीच सुदर्शन बबलू अपनी आपको आवाज विधानसभा मिल रही है क्षेत्र। मेरी? जी जी जी। विधानसभा क्षेत्र में डटे हुए थे। चलिए, लेकिन नेटवर्क जो है। हाँ, ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। विधायक सुदर्शन बबलू का दिल्ली जाना और कुटलैहड़ के विधायक देवेंद्र भुट्टो का शिमला जाना, ये चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। उसी कड़ी के बीच लोग और कार्यकर्ता कयास लगा रहे हैं कि इन दोनों दिग्गज कांग्रेस नेताओं को, विधायकों को कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की आलाकमान जो है कोशिश कर रहा है। जी अच्छा, क्या लगता है 5 राज्यों में चुनाव हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सुदर्शन बबलू जी को कहीं चुनावी राज्य में भेजा जाए? सर, ऐसे कयास लगा रहे हैं, ऐसे हमने कार्यकर्ताओं से आज बात की आपके है। सूत्र क्या कहते हैं? हम्म। हमारे सूत्रों के अनुसार जो इनकी जिम्मेवारी है बबलू जी के, क्योंकि तेज तरार हैं, जैसे विधायक देवेंद्र भुट्टो तेज तरार हैं, सुदर्शन बबलू भी तेज तरार हैं, उनको हम्म। आला कमान कांग्रेस पूरी जिम्मेदारी दे सकता है, क्योंकि युवा उनके साथ काफी मिल मिल सकते हैं, उनको विचारों के साथ
चलकर कांग्रेस सरकार को फायदा पहुंचा सकते हैं। जी अच्छा, ठीक है। इसके अलावा देवेंद्र भुट्टो जी को शिमला अचानक बुलाया जाता है, फोन आता है और जी वो शिमला चले जाते हैं। वहां क्या जी पक रहा है? शिमला में कौन सी खिचड़ी पक रही है? सर, शिमला में अभी अब देखा जाए तो जैसे हमारा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, वहां से एक तरफ नगौन विधानसभा क्षेत्र से हमारे सुखविंदर सुक्खू जी मुख्यमंत्री हैं, और हमीरपुर जिला से हमारे उप मुख्यमंत्री हैं अग्निहोत्री जी। तो इस जो कॉन्स्टिट्यूंसी का जो चला हुआ है, क्योंकि सुदर्शन बबलू भी डिस्ट्रिक्ट ऊना से पढ़ते हैं, और अपना देवेंद्र भुट्टो भी डिस्ट्रिक्ट ऊना से पढ़ते हैं। तो ये राजनीति हब यहाँ है। आज इसी कड़ी में आज पूर्व मंत्री विक्रम ठाकुर जी भी उन्होंने गुप्त सभी कार्यकारिणी जिला कार्यकारिणी के साथ बैठक की है, और उनको भू स्तर पर राजनीति जो केंद्र सरकार की योजना है उनको पहुंचाने के लिए आदेश दिए हैं, ताकि जो केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जनहितैषी योजना जो है भू स्तर तक पहुंच सके और केंद्र में मोदी सरकार को फायदा मिल सके। जी ठीक है। अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाहता हूं कि देखिए, ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर, ये लोकसभा सीट जो है हमीरपुर है, 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और जी जी पहले चुनाव होते थे, ठीक है, लेकिन इस बार जो है कुछ रोचक होने वाला है। उसके पीछे वजह यह है कि अनुराग जी ठाकुर सांसद हैं, ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं, बड़ा चेहरा है, मजबूत है वहां से अपनी सीट से। लेकिन जी पहली जी बार ऐसा होगा कि हाँ, हमीरपुर से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और जी सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी होगी लोकसभा सीट में, लोकसभा चुनाव में, वो हमीरपुर की सीट जो है वो उनको जी जिताकर देनी होगी। तो जी यहाँ पर बड़ी जो जिम्मेदारी है, सीएम सुक्खू की 3 सीटें अलग हैं, वो जितानी पड़ेगी। जीतती हैं जी हारती हैं अलग विषय है, लेकिन हमीरपुर से कैसे निपटा जाएगा, क्योंकि वो अपनी सीट है जी सुखविंदर सिंह सुक्खू की, और अनुराग ठाकुर एकदम मजबूत आदमी है, तो साख जो है दांव पर रहेगी इस बार। जी सर, इसी सीट पर पूरे प्रदेश की जो नजरें हैं टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सीट आज से 3 दशक पहले से भाजपा की जोली में पड़ती आ रही है, और हम्म। इस समय सुखविंदर सिंह सुक्खू और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी की जो जिसे कहते हैं, हम कह सकते हैं डिप्टी सीएम जो है। जी 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 जी, वो हाँ, उनकी दाव पर लगने वाली है। अब देखना ये होगा कि अनुराग भी किसी से कम नहीं है, वो युवा नेता है, जुझारू है, पूरे देश प्रदेश का नॉलेज रखता है, तो और एक तरफ उनको एक तरफ अनुराग ठाकुर और एक तरफ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री, जी जी तीनों चेहरे जी जो हैं एक ही लोकसभा सीट से आते हैं। और एक तरफ 2 दिग्गज और एक तरफ अनुराग ठाकुर, और जेपी जी नड्डा भी हैं बिलासपुर जी से। जी 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 तो लड़ाई देखिए बड़ी अनिल जी, रोचक होने वाली है। जी जी जी, बहुत रोचक। ये जो लोकसभा क्षेत्र है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र, इस बार ये इसकी जो जंग है वो बिल्कुल फंसकर जाने वाली है, ऐसा कयास लगा रहे हैं, जनता का भी चर्चा का विषय बना हुआ है। जी जी नल जी। ठीक है। अच्छा, मुझे एक और चीज बताइए कि कांग्रेस से, देखिए, बीजेपी से तो अनुराग ठाकुर को लड़ाया जाएगा, ये लगभग तय जी है, लेकिन जी कांग्रेस से कौन उम्मीदवार होगा? देखिए अगर सर, बिलासपुर से छोड़ दिया, रामलाल ठाकुर के नाम के अलावा अगर छोड़ जी दिया जी जाए, तो किसको टिकट दे सकते हैं? कोई ऊना हमीरपुर से है कोई? सर, कांग्रेस के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से यही सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि इनके पास नेता तो है, पहचान हम्म। भी है, लेकिन जो जहां जब अनुराग ठाकुर खड़ जाएंगे वहां इनको जीतना मुश्किल हो सकता है। ऐसे जनता के बीच चर्चाओं का विषय गर्म है, बाजार गर्म है। जी हम्म। इसके जी अलावा मैं क्योंकि जानना चाहता हूँ, देवेंद्र भुट्टो जो हैं वो काफी सुर्खियों में रहते हैं, खबरों में रहते हैं, और जी आए दिन जो है वो निशाना साधते रहते हैं। पूर्व विधायक जी हैं बीजेपी की तरफ से, वीरेंद्र कंवर जी, उनको आड़े हाथ लेते रहते हैं। वो अपनी विधानसभा में कुछ घोटाला जी किया, बीजेपी ने इसके आरोप लगाए थे उन्होंने, और दोनों नेताओं में जो है जी वो लड़ाई चल रही है इस बात को लेकर, आरोप प्रत्यारोप की। क्या उस पर क्या अपडेट है कि किस तरह के आरोप लगाए थे और क्यों? जी देखिए, कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र जिला का के ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां से करीब 32 वर्षों के बाद कांग्रेस का विधायक बना है, और हम्म। देवेंद्र भुट्टो भी भाजपा की पहले समर्थक थे, लेकिन जब उनको कहीं ना कहीं कोई कारण मिला तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद अभी भी विधानसभा क्षेत्र में
कई प्रत्याशी जो है अपना नामांकन भर चुके थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने उनके ऊपर एक तेज राज दिमाग वाला व्यक्ति देखकर उनके ऊपर दाव खेला और करीब 10-12 दिन में उन्होंने पूरे कैंपेन में फतेह करके, और जब से विधानसभा के कुटहड़ में चुनाव हो रहे हैं तब से लेकर उन्होंने सबसे लंबी लीड के साथ करीब 7600 वोटों के साथ कांग्रेस की झोली में जीत दर्ज की है और अपना इतिहास रचा है। और जनता के बीच इतने तेज रहा है कि सिर्फ 4 या 5 घंटे वो सोते हैं और जिस समय तुरंत किसी का भी फोन आता है उसी समय उठा के उसकी सेवा के लिए वो हाजिर हो जाते हैं। जी, बाकी सुदर्शन बबलू जी के बारे में जानना चाहूंगा मैं कि जी। इतने सारे विधायक हैं कांग्रेस के, लेकिन उन्हीं को क्यों बुलाया गया? क्या इतने, मतलब क्या लगता है आपको कि वो इस तरह के दिग्गज हैं कि आलाकमान सीधा दिल्ली बुला रहे हैं उनको? इतने बड़े नेता हैं, बाकी कांग्रेस देखिए, के नेताओं के बीच में सुदर्शन बबलू को ही फोन गया है। जी, देखिए अनिल जी, अभी यही तो कारण सभी कार्यकर्ताओं को भी समझ नहीं आ रहा कि इतनी आप मजबूरी क्या होगी कि एकदम वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। क्योंकि आपने देखा होगा कल हमने दर्शकों को दिखाया था कि वो नशा मुक्ति के पोस्टर लगा रहे थे, घर घर जाकर हर गली गली कूचे गाड़ियों में जाकर पोस्टर लगा रहे थे। उसी समय तुरंत वो आधे घंटे के बीच इतनी जल्दी निकल गए, वो कार्यकर्ता भी असमंजस में रह गए कि कार्यक्रम बीच छोड़ वो कैसे दिल्ली भागे। ये चर्चाओं का बाजार गर्म है। जी, ठीक है, चलिए, आपने ऊना के जो कांग्रेस के समर्थक है और इंडिया न्यूज के जो दर्शक हैं तमाम हिमाचल प्रदेश ऊना में, उन तक ये जी, खबर पहुंचाई। सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आपने ब्रेक करवाई कल एक खबर, और जी, आज ये खबर है कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं और 1-2 दिन यहाँ पर रुकेंगे। लेकिन जी, अंतिम मोहर क्या लगती है कि उनको दिल्ली बुलाया गया, ये वक्त बताएगा। लेकिन सूत्र ये कहते हैं कि हो सकता है उनको कहीं बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, जो जी, चुनावी राज्य हैं वहां भेजा जा सकता है, तो इसलिए जी, उनको दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन देवेंद्र भुट्टो शिमला क्यों गए हैं, इसके पीछे भी जो सस्पेंस कोई है वो बना हुआ है कि उनको जी, शिमला क्यों बुलाया गया है। लेकिन हाँ, ऊना जिले के 2 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने राजधानियों जी, में डेरा डाला हुआ है, और वक्त आने पर ये खुलासा होगा कि उनको क्यों तलब किया गया। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। जीवन जी, आपने ये खबर तमाम दर्शकों तक पहुंचाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। थैंक यू।